नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम रन थ्रू एक्सरसाइज थर्ड को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 11 में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है एनी मेथड से। ए पोर्शन में हमें दिया है 120, 145, 175। अब हम इनका एलसीएम कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लीस्ट जो प्राइम नंबर है उसका डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड 120 में 60 टाइम जाएगा। इन दोनों में नहीं जाएगा तो इनको एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर 60 में अगेन 2 का डिवाइड 30 टाइम और इन नंबर को कॉपी कर देंगे। फिर 30 में 2 का डिवाइड चला जाएगा 15 टाइम और इन दो को कॉपी कर देंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 उसका डिवाइड करते हैं। 15 में 5 टाइम 145 और 175। अब हम 5 का डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, इसमें देंगे तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब 35 में अगेन 5 का डिवाइड लग जाएगा 129 और इसमें 7 टाइम। फिर 7 का डिवाइड करते हैं 129 और ये 1 टाइम। फिर 29 में 29 का 1 1 और 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 7 into 29। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120 120 को 5 के साथ करेंगे तो 600 600 को 7 के साथ करेंगे तो 4200। अब 29 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 जा 18 1 कैरी 9 4 जा 36 और 1 37 और 42 2 जा 84। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 8 7 और 4 11 8 3 11 12 और 2 3। ठीक है, ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है 20 56 78 और 9। 2 का डिवाइड दे देते हैं 10 टाइम, इसमें 28 टाइम और इसमें 39 टाइम और 45 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड करते हैं, इसमें 5 टाइम इसमें 14 टाइम। इसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं। अब हम 3 का डिवाइड करते हैं 5 एज इट इज 2 का डिवाइड करते हैं। फिर 2 का डिवाइड लग जाएगा 5 एज इट इज 7 टाइम 39 टाइम और 45 टाइम। अब 3 का कर दो, 5 में नहीं जाएगा एज इट इज, 7 भी एज इट इज, इसमें 13 टाइम और इसमें 15 टाइम। अगेन 3 का डिवाइड करते हैं 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 13 भी एज इट इज और ये 5 टाइम। अब 5 का करेंगे, 5 का डिवाइड करते हैं तो 1 7 13 और 1। फिर 7 का डिवाइड कर दो 1 1 13 और 1। फिर 13 का डिवाइड 1 1 1 और 1। आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 into 2 into 2 3 into 3 into 5 into 7 into 30। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 को 5 के साथ करेंगे तो 10 1 7 5 जा 35 और 1 36। फिर 7 के साथ करेंगे 0 42 4 कैरी 21 और 4 25 13 के साथ कर दो 6 15 1 और 7 2 5 और 2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 0। ठीक है, 6 5 और 2 7 7 और 5 12 1 कैरी 1 और 3। ओके, ये इसका एलसीएम आ गया। नाउ सी पोर्शन। सी पोर्शन में हमें दिया है 42 58
64, 25। अब इसमें लीस्ट प्राइम नंबर का डिवाइड करते हैं 2 का। 42 में 21 टाइम, 29 टाइम, 32 टाइम, 25। फिर 32 में 2 का डिवाइड देते हैं, बाकी जो नंबर है वो एज इट इज कॉपी करेंगे। इसमें 16 टाइम, 25। फिर 16 में 2 का 21 एज इट इज, 29 एज इट इज, 8 टाइम, 25। फिर 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, 21, 29, 4, फिर 25। 4 में फिर 2 का डिवाइड, 21, 29, 2 टाइम, 25। अब 2 का डिवाइड 2 में 21, 29 और 1 टाइम। ठीक है, अब 2 का डिवाइड इसमें नहीं लगेगा। अब हम 3 का डिवाइड करते हैं। 21 में 7 टाइम, 29 में नहीं जाएगा, 1 और 25 में भी नहीं जाएगा। अब 25 में 5 का डिवाइड कर दो, 7, 29, 1 और 5 टाइम। फिर 5 का डिवाइड 7, 29, 1 और 1 टाइम। और 7 में 7 का 1 टाइम, 29 में भी 7, 29 का 1 टाइम। यानी कि बाकी जो बच गए उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 है वो 6 टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 29। आप कंप्लीट डिवाइड देंगे जब तक आपका नीचे 1 1 न आ जाए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 16, 32, 64। 64 को 3 के साथ करेंगे तो 192। अब 192 को 5 इंटू 5, 25 के साथ करते हैं, 10, 1, यह आपका हो जाएगा 4800। 4800 को 7 के साथ करेंगे, 0 0, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28 और 5 33। अब इसको 29 के साथ कर दो, 3 3 6 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27 और 5 32, 3 कैरी, 9 3 जा 27 और 3 30। और ये हो जाएगा आपका 6 7 2। ओके, 4 4 7 9। तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 9 7 4 4 0 0। ओके, अब जो डी पोर्शन है स्टूडेंट वो आप खुद करेंगे। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। The HCF and the LCM of two numbers are 30 and 420 respectively। दो नंबर का हमें HCF और LCM दे रखा है 30 and 420। If one of the number is 60, यदि उनमें से एक नंबर 60 है, then find the other number। तो हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन है HCF is equal to 30 and LCM is equal to 420। अब हम उन दो नंबर को कंसीडर करते हैं। लेट टू नंबर्स आर A and B। ओके, अब दो नंबर हमने कंसीडर किया है A और B, और इन दो नंबर में से हमें एक नंबर दे रखा है 60। दैट इज A इज इक्वल टू मैं 60 कंसीडर कर लेता हूं। ओके, तो हमें B को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। ओके, अब देखो A कितना दे रखा हमें 60, तो A के रिप्लेस पे आप 60 रखेंगे। B हमें फाइंड आउट करना है, HCF कितना है 30 इंटू LCM 420। अब ये 60 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू 30 इंटू 420 डिवाइडेड बाई 60।
अब 60 से 427 टाइम कट गया, तो b इज इक्वल टू आ गया 330 इंटू 7 210। ओके, तो देयरफॉर द अदर नंबर इज 210। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। 13 में हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। दैट मीन्स हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, ए पोर्शन 64 84। देखो स्टूडेंट, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करता हूं। 64 और 84 में 2 का डिवाइड लग जाएगा, 32 और 42। अगेन 2 का डिवाइड करते हैं तो ये 16 और ये आपका 21। फिर 2 का डिवाइड लग जाएगा 16 में, 8 टाइम 21 एज इट इज। फिर 8 में 2 का डिवाइड 4 टाइम 21 एज इट इज। फिर 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम 21 एज इट इज। फिर 2 में 2 का 1 टाइम 21 एज इट इज। अब 21 में 3 का डिवाइड कर दो, कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम, और 7 में 7 का 1 टाइम। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 कितना टाइम है? 1 2 3 4 5 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 और 6 टाइम, और 3 1 टाइम और 7 1 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 3 192। 192 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 4, 1 कैरी, 7 9 जा 63, 64 और ये 30। ओके, तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या गया आपका? 1344। नाउ बी पोर्शन में दिया है 150, 124, 135। तो इसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 75 टाइम और ये 62 टाइम, ये नंबर एज इट इज। फिर 2 का डिवाइड करते हैं हम इसमें, 75 में नहीं जाएगा, 62 में 31 टाइम चला जाएगा, और 135 एज इट इज। अब इसमें हम 3 का डिवाइड करते हैं। 3 का डिवाइड इसमें 25 टाइम, 31 एज इट इज, और इसमें 4 3 जा 12 और 3 5 जा 50। आगे 45 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, 25 एज इट इज, 31 एज इट इज, और ये आपका 15 टाइम। फिर 15 में 3 का डिवाइड लग जाएगा 5 टाइम, और इनको हम कॉपी कर देंगे। अब 3 का डिवाइड नहीं लगेगा, 5 का डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 31 और 5 1 जा 5। अगेन 5 का डिवाइड 1, 31 और 1। अब 31 में सिर्फ 31 का ही डिवाइड जाता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है आपका 3 टाइम, 1 2 और 3 इंटू 5 2 टाइम, 5 इंटू 5 और इंटू 31। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, और इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 2700। अब इसको हम 31 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा ये 7 2, 27 3 जा 81, 7 3 और 8। तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 83700। ओके, अब जो सी पोर्शन स्टूडेंट वो आप खुद करेंगे। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। 3 lights flicker at an interval of 8, 18 and 24 minutes respectively.
3 लाइट है वो 8, 18 और 24 मिनट के इंटरवल से टिमटिमाती है। इफ दे फ्लिकर्ड टुगेदर एट 1 PM, यदि वो 1 PM पर एक साथ टिमटिमाती है, व्हेन विल दे फ्लिकर टुगेदर अगेन, तो हमें बताना है कि वे फिर से एक साथ कब टिमटिमाएंगे। तो इसके लिए हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो एलसीएम ऑफ 8, 18 एंड 24। ओके, तो हम इसको कॉमन डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। 8, 18, 24, 2 का डिवाइड दे दो, 4, 9 और 12। अगेन 2 का डिवाइड देते हैं, 2 2 जा 4, 9 एज इट इज, 2 6 जा 12। फिर 2 का डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 9 एज इट इज, और ये 3 10। अब हम 3 का डिवाइड करते हैं, 1 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 3 का डिवाइड 1 1 और 1। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 मिनट्स। अब इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आवर में होगा 1 आवर 12 मिनट्स। ओके, सो देयरफॉर they flickered together again at 1 PM में आप 1 आवर 12 मिनट ऐड कर देंगे, तो at 2:12 PM। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। A function hole is 260 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड। एक होल है जो 260 मीटर लॉन्ग है और 120 मीटर वाइड। फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज्ड टू कवर द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। हमें लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल की साइड बतानी है जो उस होल के फ्लोर के टोटल एरिया को कवर करने के लिए किया जाता हो। तो यहां लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल की साइड फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम 260 और 120 का एचएफ फाइंड आउट करते हैं। सो साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल is equal to HCF of 260 and 120। ओके, इसका आप HCF फाइंड आउट कर लो। 260 इंटू 260, 120। अब इसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 130 और ये 60। अगेन 2 का डिवाइड, ये आपका 65 और 30। दोनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड करना चाहिए। अब इसमें दोनों में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का देते हैं। 5 का इसमें 13 टाइम और इसमें 6 टाइम। अब इन दो नंबर में सेम नंबर का डिवाइड नहीं लगेगा, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज हमारे पास आ गया 20। 20 क्या है? मीटर। तो डियर स्टूडेंट, वो जो लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल है उसकी साइड कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। 3 cans contain 12 लीटर, 16 लीटर एंड 24 लीटर ऑफ मिल्क। 3 कैन है जिसमें 12 लीटर, 16 लीटर और 24 लीटर मिल्क आता है। A mug is filled with whole number of times from each can। एक मग है जो इन तीनों कैन से कई बार भरा जाता है। What is the greatest capacity of the mug? तो हमें उस मग की कैपेसिटी बतानी है। That means कि इन तीनों कैन से जो हमने कई बार मग भरा है वो कितना बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमें
12, 16 और 24 का HCF फाइंड आउट करना है। तो 12, 16, 24 का आप HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF में इन तीनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड देना है। 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 12 2 जा 24। अगेन 2 का डिवाइड देना है। 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब इन तीनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड नहीं लगेगा तो इसका HCF आ जाएगा HCF इज इक्वल टू 2 2 जा 4। यानी कि जो इन तीनों कैन से जो हमने कई बार जो मग भरा था वो कितने लीटर का आ गया? 4 लीटर का आ गया। तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द मग विल बी 4 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। 3 चिल्ड्रेन स्टेप ऑफ टुगेदर फॉर द मॉर्निंग वॉक। 3 बच्चे एक साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। देयर स्टेप मेजर 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो कदम हैं वो मेजर किए गए हैं 20, 25 और 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम देयर स्टार्ट विल द 3 चिल्ड्रेन स्टेप टुगेदर अगेन। अपने स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर वो तीनों बच्चे एक साथ कदम रखेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन में टुगेदर अगेन आ गया। तो जब भी क्वेश्चन में टुगेदर अगेन, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, इस टाइप के कोई भी वर्ड आपको मिलते हैं, उस केस में डियर स्टूडेंट हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास नंबर क्या है? 20, 25 और 30। इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 का डिवाइड कर दो, 10 टाइम 25 में नहीं जाएगा, एज इट इज इसमें 15 टाइम। अब देखो अगेन 2 का डिवाइड कर दो, 10 में 5 टाइम और 25 एज इट इज और 15 एज इट इज। अब हम 3 का डिवाइड करते हैं। 5 आपका एज इट इज, 25 भी एज इट इज और 3 5 जा 15। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर 5 का डिवाइड 1 1 और 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा आपका 60, 60 5 जा 300। तो दैट मीन्स 300 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद वो तीनों बच्चे एक साथ कदम रखेंगे। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को लेते हैं। A number is divisible by both 3 and 8। कोई नंबर है जो 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है। By which other numbers will this number always be divisible? जो इन दोनों से डिविजिबल है वो और किन नंबर से सदैव डिविजिबल है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो 3 और 8 से डिविजिबल नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स 3 और 8 का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 8, और सिंपल है 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। अब ये जो 24 है वो 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब हमें क्या बताना है कि ये जो 24 है और किन नंबर से सदैव डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर 24 इज always divisible by 2। 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से, 6, 12 एंड 24। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।
यस गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 44 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। टू नंबर्स का HCF और LCM हमें दे रखा है 44 और 264। तो ये क्वेश्चन में गिवन है HCF इज इक्वल टू 44 एंड LCM इज इक्वल टू 264। अब आगे क्या बोला है? द फर्स्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 44 एज क्वोशिएंट। यानी कि जब फर्स्ट नंबर में 2 का डिवाइड देते हैं तो हमें क्वोशिएंट 44 मिलता है। फाइंड द सेकंड नंबर, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 44, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा 88। अब हमें पता है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। सो HCF इंटू LCM। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर कितना फाइंड आउट किया हमने? 88 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF कितना है? 44 इंटू LCM कितना है? 264। हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये 88 इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 44 इंटू 264 अपॉन 88। अब 44 से 88 2 टाइम कट गया और 2 से ये कट गया 132 टाइम। तो देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू आ गया 132। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट, और इसके साथ हमारी रन थ्रू एक्सरसाइज थर्ड भी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।